सुबह सुबह मैंने कहा अब शुरुआत जन्नेति सूत्र नेति नस्य अणु तेल से, षड्बिंदु तेल से, सरसों तेल से, बहुत सौम्य होता है बादाम रोगन से, ऐसे नस्य कर ले। जिनको बहुत अधिक कफ कोल्ड रहता है, ताड़ासन, ताड़ासन, कट चक्रासन, उनको हम नस्य करवा देते हैं मुलेठी और गाय के घी से धुआं दे करके, धूम नस्य। जो बहुत ही कफ कोल्ड है तो उनको रीठा और त्रिकुटा रात को भिगो दिया पानी में, सुबह उसका नितार करके जो पानी है, मैं जिनको बहुत कफ कोल्ड रहता है उनको यही डलवाता हूँ और फिर उनको द्राक्ष कल्प या खजूर कल्प करा देते हैं। द्राक्ष और खजूर के अलावा और कुछ खाने में देते ही नहीं है। किसी को बहुत ही अधिक भूख लगती हो तो थोड़ा चना खिला देते अथवा चने की रोटी शायद या च्यवनप्राश के साथ खिला देते और कुछ नहीं देते। गर्म पानी देते, दिव्य पे मिला हुआ गर्म पानी, मारे दिव्य पे की हर्बल टी दे देते ऐसे। खैर जो कर सके वो योगी करते ऐसे। कुछ रोगों में मैंने देखा विशेष आहार जब दे देते हैं तो एकदम से लाभ होता है, कितना ही भयंकर कफ कोल्ड हो, और उसको द्राक्ष कल्प या खजूर कल्प करा दिया और जब भी प्यास लगी तो दिव्य पेय पिला दिया, सामान्य पानी भी पीना, कुछ नहीं दिया। और उसी से ही जिनकी 2-2 साल से खांसी नहीं ठीक हो रही थी, जिनको 2 कदम ठीक से चला नहीं जा रहा था दिन से, उनको हमने अच्छा कर दिया। 2 साल की खांसी 2 दिन में ठीक कर दी। उनको नस्य करवाया और फेफड़े के ऊपर लंग बस्ती करवाई, सिरोधारा भी करवा देते हैं, स्टीम भी देते हैं पूरे शरीर को, मसाज भी, अभ्यंग भी कराते हैं, वो भी गर्म तेल से, सरसों के तेल से ही घर पे कर सकते हैं। ऐसे ये छोटे छोटे उपाय भयंकर कफ, कोल्ड, अस्थमा, दमा, सार्कोइडाइसिस, लंग फाइब्रोसिस, जिनको लंग ट्रांसप्लांट करने के लिए बोल दिया था, 80-90% तक जिनके फेफड़े गड़बड़ हो गए थे उनको भी हमने ठीक किया। कफ का बहुत अधिक प्रकोप होने पर फिर हम उसको स्वासारी और पंचकोल का काढ़ा, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटी और बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो स्वासारी गोल्ड देते हैं, मैंने कई बार कहा हुआ है। बीमारी जिस कारण से हो रही है हम उसका निवारण करते हैं, चाहे वात पित्त कफ है, चाहे बीपी शुगर थायराइड है, ओबेसिटी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कैंसर है, एसएलएमएस ऑटोइम्यून डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, जिस कारण से रोग हो रहा है उसका निवारण कर देते हैं। तो खैर जोगिंग करते करते मैं आपको 3 बड़े दोष है या रोग है, बीमारियों की जो जड़ है वो ये त्रिदोषी है। यदि समदोषाः समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनाः स्वस्थ्यति विधीयते, ये जो मूल फिलॉसफी है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिजीज फ्री लाइफ। आप रोगों को जड़ से कैसे मिटाते हैं उसका मूल दर्शन में आपसे कह रहा है। कफ रोग है तो जिस कारण से कफ बनता है, कफ बनता है घी से, कफ बनता है ठंडी चीजों से, कफ बनता है फेफड़े कमजोर होने से, कोई बैक्टीरिया वायरल फंगल इन्फेक्शन होने से, इन्फ्लेमेशन से, कफ बनता है आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये 3 आधार है। जब ये हिलते हैं आधार, इम्बैलेंस होता है इनमें, आहार में, निद्रा में, ब्रह्मचर्य में, तो
ये खाली एक बीमारी का नहीं, सब बीमारियों का कारण है। कफ जिन चीजों से बनता उनको बंद कर दिया और फेफड़े को मजबूत कर दिया। तो पोषण दे करके लंबे लंबे श्वास, ये जो हम श्वासारी देते हैं, श्वासारी गोल्ड देते हैं, या खाने के बाद लक्ष्मी इलाज संजीवनी करक्यूमिन गोल्ड देते हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ। वात रोगों के लिए मैंने थोड़ा बताया आपको। ऐसे पित्त रोगों के लिए, पित्त जिन चीजों से बनता है, तली हुई चीजें, गर्म चीजें, उनको बंद करवा दिया है। और फिर वीटग्रास, एलोवेरा, लौकी, मुनक्का, जीर, सौंफ का पानी, सौंफ, जीरा, धनिया, मुलठी, गुलाब का पानी पिला दिया, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी मिलाकर के आधा आधा ग्राम खिला दिया, आदि पत्ती का चूर्ण खिला दिया, मुक्ता शुक्ति मिलाकर के आदि पत्ती का चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम। पित्ताशय की अत्यधिक उत्तेजना से भी पित्त बनता है, तो जिनसे पित्त बन रहा है उन चीजों को तो बंद कर दिया। लौकी कल्प करवा दिया, लौकी कल्प, एलोवेरा वीटग्रास पिला दिया, सौंफ, जीरा, धनिया, मुलठी, गुलाब का पानी, केवल सौंफ का पानी भी करा दे, तो उसी पर उपवास करा दिया। केवल पानी पर उपवास कराएंगे तो एसिडिटी की बढ़ने की संभावना है। ऐसे 100 बार तक, 10-20 बार से शुरू करके जब 100 बार तक ऐसे करते तो पूरी ऊर्जा से आप्लावित